हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हम आज पढ़ेंगे एजेपी, जो कोई हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हम चैप्टर 5 देखेंगे, जावा सर्वर फेसिस। ठीक है, ये जीटीयू का ही सिलेबस पूरा मैंने कवर किया है। ये पूरा सिलेबस जीटीयू का ही है, तो ये यही फ्लो से हम चलेंगे। ठीक है, ये बहुत मतलब अच्छा वाला चैप्टर है, आपको ईजी से समझ आ जाएगा। तो पहले आप जाके प्लेलिस्ट में दूसरे चैप्टर देख के आना, उसके बाद ये चैप्टर देखना, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ी ऐसी चीज़ है कि जो पहले वाले चैप्टर आपको आते होंगे तो ये चैप्टर आएगा, ऐसा चीज़ है। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है, ये मैं पढ़ नहीं रही, डायरेक्ट से स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन टू JSF। अभी JSF का फुल फॉर्म क्या है? जावा सर्वर फेसिस। अभी जावा सर्वर फेसिस बोला है, ठीक है, मतलब कुछ फेस करने को आएगा। तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि सभी प्रोसेस हो गई, ठीक है, बट अभी हम क्या है, यूज़र है, तो हमें कैसे दिखाई देगी, मतलब हमें कैसे वो फेस करेगा, मतलब इसकी बातें करने वाले। जो हमें दिखता है ना, जो हमको वो आउटपुट मिलता है कि भाई फॉर्म है, तो फॉर्म में हमें क्या दिखता है कि बटन है, ये सारी चीज़ें हमें यूज़र को दिखती है, मतलब यूज़र फ्रेंडली, मतलब यूज़र को फेस कराना है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो जावा सर्वर फेसिस, अभी जहाँ भी मैं JSF बोलूँ तो आपको समझ जाना है कि जावा सर्वर फेसिस बोला है। ठीक है, तो JSF इज़ अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ये क्या है JSF? वो एक वेब एप्लीकेशन की फ्रेमवर्क है जो यूज़ कहाँ होती है? डेवलप द वेब एप्लीकेशन विथ रीच यूज़र इंटरफेस। ठीक है, मतलब ये कहाँ पे, जो हम वेब एप्लीकेशन जो बनाते हैं ना, उसको डेवलप करने के लिए ये यूज़ होती है। कहाँ पे? तो कि यूज़र इंटरफेस, मतलब यूज़र के साथ इंटरफेस करना हो, यानी UI, यानी कि यूज़र इंटरफेस, उसके साथ जब भी उसको कोई काम कराना, मतलब वर्क करना हो, तो हमें JSF की ज़रूरत पड़ेगी। अभी JSF क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो यूज़ होता है वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए विथ रीच यूज़र इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस इसमें आएगा क्योंकि यूज़र के साथ बातचीत करनी है। ठीक है, तो उसमें यूज़र इंटरफेस लगेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन टू JSF। दिस फ्रेमवर्क इज़ बेस्ड ऑन मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC। ये आपने कई बार सुना होगा, आई थिंक दूसरे सब्जेक्ट में भी आता होगा, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर, MVC आर्किटेक्चर। ये जो फ्रेमवर्क है उस पर ये बेस्ड है JSF। ठीक है, देर आर अदर टेक्नोलॉजीज दैट मेक यूज़ ऑफ MVC पैटर्न, मतलब दूसरी भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं कि जिसमें MVC पैटर्न यूज़ होता है। मैंने बोला ना कि JSF, स्प्रिंग, ASP.NET, सो ऑन, मतलब ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिसमें MVC, मॉडल व्यू और कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मतलब उसके बेस पे ये यूज़ होता है। ठीक है, इट सिंप्लीफाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूज़र इंटरफेस। ये मतलब करता क्या है, ये जो JSF हम पढ़ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हम यूज़र से इंटरेक्ट करना है, तो ये क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा, कंस्ट्रक्ट ऑफ यूज़र इंटरफेस UI कंपोनेंट्स, मतलब कि जो भी कंपोनेंट्स है ना UI के, वो हमें कंस्ट्रक्ट करने, इसी की बात हो रही है। दिस UI कंपोनेंट्स कैन एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद डेटाबेस और इवेंट हैंडल्स, मतलब इससे हम क्या बनेंगे? UI कंपोनेंट्स की मदद से हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे डेटाबेस से और इवेंट हैंडलर से। इवेंट हैंडलर्स यानी कि हम यूज़र से वो कम्युनिकेशन कर सकेगा और हम डेटाबेस से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ UI कंपोनेंट्स। अभी UI कंपोनेंट्स क्या है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट अभी एक बात समझ लो कि यूज़र के साथ इंटरफेस कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे इंटरफेस करें। लाइक हमको कुछ, मतलब हमें बोले कि इनपुट आपको करना है कुछ, ठीक है, इनपुट कोई वर्ड करो, हमें ऐसा बोले ना कि इनपुट योर, मतलब ऐसा पूछे कि नेम लिखो अपना। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बॉक्स तो देंगे, वो लोग बॉक्स में हम लिखेंगे ना कि हाँ ये स्टडी विद टीशा है, ऐसा सब कुछ हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये इनपुट किया। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता है? यूज़र इंटरफेस की मदद से, UI की मदद से, कि भाई वो हमको पूछ रहे हैं, मतलब यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं कि भाई यूज़र को नेम चाहिए, तो उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें पड़ेगी, जैसा कि हमने फॉर्म भरने में करते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही हम सीखने वाले। इट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन जावा पे पूरा बेस है। ठीक है, ये JSF है वो। तो इट्स JSF स्पेसिफिकेशन डिफाइंस अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड UI कंपोनेंट्स। इसमें क्या होता है? सीधी सी बात है, यूज़र इंटरफेस करना है, तो सीधी सी बात है कि हमें कौन से वाले सेट की ज़रूरत पड़ेगी? सेट ऑफ स्टैंडर्ड UI कंपोनेंट। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये API करता है फॉर डेवलपिंग द कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए ये API हमें हेल्प करता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एडवांटेजेस। तो JSF रिड्यूस द एफर्ट
इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एप्लीकेशन। अभी सीधी सी बात है, हमें कुछ नेम इनपुट लेना है तो हमें बहुत सारी मतलब मगजमारी करनी पड़ेगी ना। तो ये जो हमें बॉक्स दे दे या फिर यूआई इंटरफेस की मदद से हमें इजीली वो उसके एफर्ट कम हो जाएगा क्रिएट करने में और मेंटेन करने में एप्लीकेशन, ठीक है। ये जैसे उसमें यूज़ होता है। प्रोवाइडिंग रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स, मतलब उसमें जो यूआई कंपोनेंट होते हैं वो यूआई कंपोनेंट्स जो होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, लाइक उससे तुम फिर से रीयूज़ उसको कर सकते हो। प्रोवाइडिंग रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स, मेकिंग ईजी डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन यूआई कंपोनेंट्स की मदद से हम इजीली डेटा ट्रांसफ़र करें। डेटा यानी कि हमने जो अभी नेम लिखा था ना वो, तो वो क्या है डेटा को उसको कहाँ पे भेजना है, डेटाबेस पे भेजना है, ठीक है। तो उसमें वो इजी रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें भी इजी रहेगा और नेम वाला वेरिएबल, मतलब हमने अभी देखा था ना कि ये नेम और इसमें हमने लिखा था, तो जब भी मतलब जो हमारा प्रोग्राम है उसको नेम चाहिएगा तो वो नेम वाले में आएगा और यहाँ पे इनपुट जो भी होगा उसको वो डायरेक्ट ले जाएगा। तो ये क्रिएशन क्या हुआ, थोड़ा बहुत ईजी हुआ, ठीक है। मैनेजिंग यूआई स्टेट्स अक्रॉस मल्टीपल सर्वर रिक्वेस्ट, ठीक है। ये सर्वर रिक्वेस्ट आएगी और उसको मैनेज करेगा ये। इनेबलिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कस्टम कंपोनेंट्स, ठीक है। उसमें हम अपने खुद के भी बना सकते हैं कंपोनेंट्स, लाइक मुझे आईडी चाहिए तो मैं अपना खुद का कस्टम बना सकती हूँ मेरा। वायरिंग क्लाइंट साइड इवेंट टू सर्वर साइड एप्लीकेशन कोड, मतलब ये क्या बोलना चाहिए कि क्लाइंट साइड इवेंट जो होता है और सर्वर साइड का जो इवेंट होता है उन दोनों को वायरिंग यानी कि ज्वाइन कराता है ये, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं यूआई कंपोनेंट मॉडल की, ठीक है। हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि यूआई कंपोनेंट, तो अभी ये क्या है, तो जावा सर्वर फेसिस यूआई कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावा सर्वर फेसिस व्यू। मतलब ये क्या है, तो जावा सर्वर फेसिस जो है ना उसमें जो यूआई कंपोनेंट्स है वो क्या है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसमें जावा सर्वर फेसिस व्यू होते हैं। लाइक जावा सर्वर फेसिस व्यू यानी कि यूज़र व्यू कैसे करेगा, वो जो एप्लीकेशन है उसको व्यू कैसे करेगा, उसकी एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, ठीक है। अ कंपोनेंट कैन बी सिंपल सच एज टेक्स्ट बॉक्स, जो भी मैंने अभी बोला कि जैसे हम इसमें देखते थे एक टेक्स्ट बॉक्स था, फिर बटन आएगा या फिर ऐसी सारी चीज़ें, या फिर टेबल में हमें कुछ दिया गया होगा, मतलब टेबल से हमें इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगी, ऐसा सब कुछ आता है ना एप्लीकेशन में। तो मतलब ऐसा होता है ना कि टेबल के थ्रू हमें बताते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिकेशन बॉक्स में दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है। अ कंपोनेंट कैन बी सिंपल सच एज अ टेक्स्ट बॉक्स में होता है, बटन कैन बी कंपाउंड सच एज अ टेबल में भी होता है, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं ऐसे, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ रिच फ्लेक्सिबल कंपोनेंट आर्किटेक्चर दैट इंक्लूड्स, ये इसमें क्या है, ये बहुत बहुत मतलब रिच टेक्नोलॉजी है, वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और बहुत सारे कंपोनेंट, तो उसकी आर्किटेक्चर में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो अ सेट ऑफ जावा एक्स डॉट फेसिस डॉट कंपोनेंट डॉट यूआई कंपोनेंट, ठीक है। ये क्या है, ये एक पैकेज का नाम है। जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे कोई भी जेएसएफ का, तो हमें ये वाला पैकेज इंक्लूड करना है, क्यों? क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट आ जाएंगे ये वाले पैकेज में, इसके लिए हम ये वाला पैकेज इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आप पहले जाके सारे वीडियोस देखो, उसके बाद ये 5th चैप्टर देखना, क्योंकि ये पैकेजेस क्या है ये मैंने बहुत मतलब पहले जो चैप्टर्स बनाए उसमें मैंने बहुत आसानी से समझा है, तो पहले आप वो देख के आना, ठीक है। वो जो पैकेजेस है उसमें क्लास होते हैं स्पेसिफाई करके, स्टेट और बिहेवियर के स्टेट पे वो क्लासेस डिपेंडेड होते हैं। फिर है रीडरिंग मॉडल, ये थोड़ा मेरा क्रॉस हो गया है, या लाइक ये वाला जो है ना उसका जो है वो इधर लिखा गया है और ये कन्वर्जेशन वाला है ना वो इधर लिख गया है, ठीक है। तो ये दोनों आप थोड़ा को उल्टा सुल्टा हो गया तो आप देख लेना, मैं आपको सही से पढ़ा रही हूँ कि रीडरिंग मॉडल क्या है। तो हाउ टू रेंडर द कंपोनेंट्स इन वेरियस वे, रेंडर यानी कि लाना, ठीक है, रेंडर यानी कि लाना, ठीक है। तो हम कैसे लाएंगे वो कंपोनेंट्स, ये रेंडरिंग मॉडल हमें बताता है, ठीक है। अभी ये कन्वर्जन मॉडल वो क्या है, हाउ टू रजिस्टर डेटा कन्वर्ट्स इनटू कंपोनेंट, मतलब जो भी डेटा आया है हमें नेम चाहिए, तो नेम तो डेटा है तो उसको हम ऐसे एज अ कंपोनेंट कैसे कन्वर्ट करें, ये कन्वर्जन मॉडल बताएगा, ठीक है। एन इवेंट एंड लिसनर मॉडल दैट डिफाइंस टू हाउ टू हैंडल कंपोनेंट टू इवेंट, ये जो कंपोनेंट्स इवेंट्स जो है ना उसको कैसे हैंडल करें ये हमें इवेंट और लिसनर मॉडल हमें बताएंगे। वैलिडेशन मॉडल दैट डिफाइंस हाउ टू रजिस्टर वैलिडेटर्स ऑन टू अ कंपोनेंट्स, यानी वैलिडेशन मॉडल क्या करता है कि वो हाउ टू रजिस्टर वैलिडेटर्स, मतलब जो भी कंपोनेंट है वो वैलिड है कि नहीं वो चेक करने के लिए वैलिडेशन मॉडल होता है, ठीक है। ये सारे आर्किटेक्चर है, ये सारे मॉडल है, ठीक है, आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में पूछते हैं ये। अ नेविगेशन मॉडल दैट डिफाइंस पेज नेविगेशन एंड द सीक्वेंस इन विच पेजेस आर लोडेड, नेविगेशन मॉडल में क्या होता है कि पेज
का नेविगेशन और सीक्वेंस क्या है ये बताते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे JSF का आर्किटेक्चर। ये एग्ज़ाम में बहुत मोस्ट टाइम पे होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम बहुत करीब आ रही है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि भाई आप पूरे वीडियोस एक बार देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना कि जैसे कि आपको सारे वीडियोस अभी फटाफट आएंगे तो आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।